कितना लोग बैठे हो बतौली के विराह में फिर घटना हो गई बा। अब जहाँ जहाँ विराह होला के बता देगा। अब कैसे में फिर का कागज के सामने कवि जी ये व्यास प्रमाण बना जौनपुर में हमारा उजाला को विराह रहा यारे लाल कभी भी गई बोला कि वो कान को बड़ा हला हुआ तेने को सुना के बहुत जो हम मोबाइल लगा के देते हम नहीं कि मोबाइल से सुनल ना कौन जिंदगी में बहुत विराह निकले हम लेकिन ऐसा विराह का शुरुआत ऐसे विराह करेंगे न हमने लिख पाया और न हमें उम्मीद है कि कोई कभी आगे लिख पाएगा। आओ बाबू कि प्यार पर हर किसी ने भरोसा किया प्यार में लैला मजनू को दिल दे हीर राजा कोई इतिहास गाता सदा प्यार पाकर के मीरा ने विष पी लिया मगर प्यार में वो सदा जब भरा और इस रिश्ते को उसने खलील किया आज ठोकर उसी प्यार में दिल दीवाने से आखिरी कसम ले लिया। लिखा है कवि ने ये वो जमाना है जो इतिहास जिसे गाता है वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं लैला मजनू ही राजा जूनी फरहाद और बाहर आज का समाज पेपर उठा के पढ़ा तो 5 लड़का का मातारी का तो 5 गो लेकिन के छोड़ के भाग प्रेमी के संग इतने ड्रम में काट के गाड़ी देली सर राइस के अंदर जो अंदर खली को गोबर से टूट के ऐसा प्यार बाबा प्यार एक पवित्र रिश्ता है प्यार कर लिया तो निभाना चाहिए। जितने नौजवान साथी बैठे हैं बता रहा हूँ अगली लाइन में लेकिन तोले वाली की लाइन में कैसे मेरा महबूब मेरे साथ प्यार मांगा विराह लाइन में कवि जी श्यामलाल कवि जी को लिखत हो कवि जी जितने जवान लड़के बैठे अगर कौनो लड़की से मोहब्बत हुई ये लाइन के गौर से समझ कैसे कि करके प्यार जो रास्ते से से विराह का शुरुआत बा लगी कि आप लोगों की आंखी के सामने ही घटना घटत बा लारे 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 लारे
शान ये सुनाता हूँ, वो सरकार में जमाने को बता PHU बनारस की सुनिए कहानी है, वो दिलों चढ़ी प्यार की कहता राहुल सिंह ये मन प्यार में बंधना जो हो गया, इसके बोल में दिन रात वो समाज है, इसके बोल में दिन रात वो समाज है, वो भगवान के समंदर वही बनारस की धरती पर जिस विश्वविद्यालय को PHU के नाम से आप जानते हैं, जिस विश्वविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान से नहीं देश विदेश से चंदा मांग करके बनारस की धरती पर विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। आज हमारे हिंदुस्तान के नहीं देश विदेश के लड़की लड़कियां शिक्षा देने आया करते हैं। वही PHU में पटना का रहने वाला राहुल सिंह नाम का लड़का MA कर रहा था, और वही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नीचे एक मोहल्ला है, जिस मोहल्ले का नाम है, जो भाई गए होंगे देखे होंगे, बिछिया कॉलोनी से बोलते हैं। वही बिछिया कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था वंदना मिश्रा, बड़ी खूबसूरत थी लेकिन गरीब परिवार की थी। राहुल की नजर वंदना पर पड़ी, देखा उसे पागल हो गया, कहा कि जीवन संगिनी अगर मेरी बन गई तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी। आखिरकार उस लड़की का पीछा करते 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 उससे मोहब्बत कर ही लिया, ले गया एक होटल में, कहा कि वंदना तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, हम वादा करते हैं कि कुछ दिन पढ़ाई पूरा करने के बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में ले चल करके तेरी मांग को सजाऊंगा और दुल्हन बना करके अपने करोड़पति बाप के हवेली में ले चलूंगा। वादा तो कर लिए लेकिन इंतजारी ना कबूल। इंतजारी का मतलब कि शादी से पहले ही दोनों में शारीरिक संबंध शुरू हो गया। अब बुझ गए, धीरे धीरे बाबू वंदना के पेट में राहुल का 3 महीने का प्यार पलने लगा। गई है आंख में आंसू लेके कलश राहुल से कि चलिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मेरे मांग में सिंदूर डाल दीजिए ताकि समाज के लोगों से मैं बता सकूं किसाने वाली औलाद के बाप का नाम राहुल सिंह है। कहा करे पगली घबराओ मत, हम उसमें के मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, लैला मजनू हीर रांझा जुनी फरहाद से कम नहीं है। तुम्हारे कोख में जो प्यार पल रहा है मेरा है, किसी गैर का नहीं है। वो लड़की के समझाओ यहाँ में गीत नगर सामने माटी का गीत है सर, वो चमोल ले जा काल में दिनोल ले जा रूपा, ये कौन गीत है? माटी गीत है कि सुंदर अरे सुंदर उस्ताद हैं हमारे लड़के के गुरु जनार्दन भैया, हमारे माता जी करते रही था, हम आपको इसलिए रोके हैं। रही में लास्ट में इससे गवाए थे कि निर्गुण को हमने रोक दिया। ये जीवन
तुम्हारे तन से बेटा चाहे बेटियां जन्म देगी, अपनी औलाद को लेकर करके तेरे मां को सजाऊंगा। लड़की के स्वस्थ करने धीरे धीरे काम है, धीरे धीरे कलश राहुल सिंह 8वां महीना पूरा होके वाला है। 15-20 रोज के बाद इसके तन से बेटा चाहे बिटिया जन्म लेगी। राहुल एक पत्र लिखा वंदना के नाम से और दूसरे लड़की के माध्यम से उसके पास भिजवा दिया। पत्र खोलती है तो राहुल पत्र पढ़ती है वंदना, उसमें लिखा है कि वंदना तुझे मालूम इस जवानी के जोश में हो आकर के होश खो के जो तुमसे मैंने मोहब्बत कर लिया उसे एक सपना समझ करके भूल जाना। तुम्हारे पेट में जो मेरा प्यार पल रहा है उसका निवारण करवा करके समाज में अपनी आबरू को बचा लेना। मैं सदा सदा के लिए विद्यालय छोड़ के जा रहा हूँ, जिंदगी में लौट के आऊंगा नहीं, अब मुझे तलाशने की कोशिश भी मत करना। जब इस पत्र को पढ़ती है बाबू झरझर झरझर आंखों से आंसू गिरने लगे, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मालिक इस दुनिया में जाऊं तो कहाँ जाऊं, समाज में मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ा है। रोते भी लगते अपने एक सहेली के पास गई जो उसकी परम मित्र थी और प्राइवेट क्वार्टर लेके पढ़ती थी। जाकर दरवाजा बजौलस पल्लस करी देखलस और सहेली आंख में आंसू, अरे पगली क्यों रो रही है? वंदना तुझे कुछ राहुल का तो नहीं दिया है? कलश की राहुल कहने की बात छोड़ दो सहेली, मैं इस समाज में अब जीना नहीं चाहती हूँ। क्यों रे पगली, क्यों नहीं जीना चाहती है? तो बताओ तो विरह में गीत लेकिन हई देखा वंदना ली जाके कोई निर्मला से बतिया हो, ₹50 का पुरस्कार हमारे शिवशंकर बाबू की तरफ से, जो पैठ के बहुत बड़े वादक हैं, जिन्हें पूरा पूर्वांचल जानता है। माता जी के श्रद्धांजलि में माता जी की आत्मा को मालिक शांति प्रदान करे और परिवार में ऐसे ही प्रेम संबंध माता जी का आशीर्वाद से बना रहे भाइयों में।
जब भाई में प्रेम रहता है ना तो कोई भी काम करेंगे तो बड़ा होता है, और जब अलग हो जाएंगे, प्रेम नहीं रहेगा, तो कोई भी काम करेंगे एक आदमी को बहुत छोटा हो जाएगा। मातृ हत्या तो कायर किया करते हैं। 15-20 दिन के बाद का मेरी क्वार्टर में पड़ी रहो, प्रसव पीड़ा का दर्द होगा, ले चलूंगी किसी नर्सिंग होम में, तुम्हारे तन से बेटा चाहे बिटिया जो भी जन्म लेगा उसका गला दबा के हत्या करके मार देंगे, किसी नाले नाताल में फेंक देंगे। समाज में तेरी आबरू बच जाएगी, कोई नौजवान तेरे हाथ को पकड़ लेगा। यह सोच लो मेरे क्वार्टर में पड़ गई बाबू रहे लगल। एक दिन रात के बेला में प्रसव पीड़ा का दर्द भई, ओकर सहेली टेम्पो मंगोलस अपने सहेली के लेके बैठल बनारस के मलदहिया राधे नर्सिंग होम में जाकर एडमिट करोलस। बहुत हल्का ऑपरेशन से, छोटा ऑपरेशन से सुंदर बेटा को जन्म देती है। कुछ देर के बाद होश में जब आ गई, नर्स लड़का के नहला धुला को मतारी की गोद में झलस ले, तेरे बेटे का मुखड़ा लगता है चाप का टुकड़ा है। गोद में लेकर मतारी सोच रही है अपने बेटे को निहारते हुए, क्या सोच रही बिहार मौसमी गीत है सावन महीना, अरे सोनैया लागेला, काला पीला गला के, अरे हई गोरैया लागेला, रस रस झूल आधे हो साधा हॉस्पिटल के बाद सुना कि ठानी के परौनिया, अरे सुना जन्मावे, देखे जब सुधारी ललनवा गोरिया हो, मनवा मोहेला दियल सिमें दवाई, मोम जैसे पिघलल ममाई के ही सोचत रहा हॉस्पिटल में कि कैसे करब लाली पधनवा रनिया हो, मनवा मोहेला सोच रही है गोद में लेके कुंवारी लड़की, एक तरफ सोच रही है कि मेरे तन से जन्मा हुआ मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और एक तरफ समाज को देखते हुए सोच रही है कि इसकी हत्या करूंगी तो समाज में मेरी लोकलाज बचेगी। 6 दिन लेकर हॉस्पिटल में रही, 6वां दिन डॉक्टर छोड़ दिया। सहेली पर गई, हाथ जोड़कर बहुत दूर से हलवाई थे, आज के रात ठहरने दीजिए, कल चले जाएंगे। कहा डॉक्टर कोई बात नहीं, ठहर जाओ। लेके जाकर कि लंका को जाते टेम्पो रिजर्व करके सुनसान स्थान पड़ल, ओकर सहेली आवाज दिलस गाड़ी रोक दिया टेम्पो वाला गाड़ी को। दोनों सहेली उतर गई, गाड़ी खर्राटा भरते हुए चल दिया। सुनसान स्थान था। 7 रोज का मुन्ना अपने कुंवारी माँ के कंधे पर गहरी निद्रा में सोया है। उसकी सहेली आवाज दे रही है, क्या तमाशा देखती है, शहद का मामला है, बेटे के गर्दन को दबा दो, तो उस नाले में यहाँ से हम फरार हो चले। चुपचाप खड़ी है, कुछ नहीं बोलती है। ओकर सहेली गलस के ला अपने बेटे को दे दे, मैं इसकी हत्या करके फेंक देती हूँ। आज निर्मला ओकर सहेली गोद से लिहल जलस 15 को लेकर के
अपने सहेली का कलाई पकड़ ले। पहले उसका विराह का सुगनवा परनवा का सुगनवा कले अरे परनवा का सुगनवा ओ परनवा का सुगनवा कले यार में धोखा खाने झंझट गलत की नहीं रह सकती। इसकी हत्या ना तो मैं करूंगी न तुझे करने दूंगी। तू ही बता इसका क्या कसूर है। इस पाप को तो मैंने अपने पेट में पाला था। ये नन्ही सी जान तो इस जहान को भी देखा भी नहीं। तो अगर मेरा साथ देना चाहती है तो कोई ऐसा तरकीब लगा कि इस दुनिया इस जहान में बच्चा भी जिंदा रहे और समाज में मेरी आबरू भी बच जाए। अगर सहेली 5 मिनट के बाद वो उपाय बतौलो क्या बतौलो। कलश की लोग कैसे माछी ये बाबू दिहली उपाय राची साथी अरे बनावे कलश के लेके छुपाई कहवा लेके हम आ जाई कहवा तो बाबा विश्वनाथ मंदिर अब अली देही वही जैसा लड़का के लेके टेम्पू में बैठ गई चली बाबा विश्वनाथ के मंदिर जे भाई दर्शन करे गए भाई दखले बोलो रमेश बाबू तमाम फूल माला नारियल सुंदरी बेचने वाले अपनी अपनी दुकान सजाए हैं। वही मैं वो 60 बरिस के पुरनिया दुकान पे वही दुकान पर दोनों जाके खड़ा भई काली बाबा ने 100 रुपया का प्रसाद बांध दिया। दोनों अपने कंधा से लेडीज बैग उतार के रख दिली पैर से चप्पल उतार के रख दिली। कली के बाबा को हर अगर कृपा हुई तय लड़कवा के तो कन्या पर सुता दे दिला मंदिरवा में बड़ा भीड़ बा दर्शन का कई दिला लेके चल जाती जा बूढ़ो के दया गई कहला कि सुता दे बिटिया सुता दे लेकिन कई का दर्शन के बहाना कहीं अमलिया के लाल दिहली अभागी छछवा से दोनों अब कैली हो अब वो कहे कि लड़का कोई छोड़ के फरार हो गई क्वार्टर चल गई। धीरे धीरे सवेरे के 7 बजे लोग रहू के बुढ़िया नाश्ता लेके आए दुकान पर एक कैसन लेके रखले हो कैसन तो दो मेहरारू के बैग दो मेहरारू के चप्पल तो हला बुढ़ऊ इतने लड़का के संभारा 2 मेहरारू वही 4 बजे भोर हो गई दर्शन करे बोले लौट गई ना 3-4 घंटा और बुढ़ऊ खोजला ना जब मिलली लौट के दुकान पे समझ गया वो बूढ़ा माली कि किसी ने अपनी नाजायज औलाद को मेरे हवाले कर दिया। दोनों हाथ से बैग उठाया और कंधे पे बुढ़ऊ टांग दिया। हाथ में दोनों महिलाओं का चप्पल लिया और लेकर के मासूम बेटे को चल दिया ले चलो कोतवाली में से दे दूंगा कोतवाल साहब को दे दूंगा ना थाले में डाल देंगे अन्यथा इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मालिक ने अपार दौलत दिया है लेकिन दौलत पर औलाद नाम की कोई चीज नहीं है। किसी को दे देंगे परवरिश कर लेगा उसके बुढ़ौती का सहारा बन जाएगा। कोतवलिया से वही 200 मीटर पहले ही रहना तो हाईवे रोड पर पेड़ के नीचे एक 27-28 साल का नौजवान जो उत्तर प्रदेश पुलिस का नौजवान था कंधे पर लिखा था यूपी
दूरवे से देखत रह जब करीब अइलन त कलश की बाबा आखिर इसकी माँ कौन है कि बुढ़ौती में इतनी जलालत जिंदगी आप जी रहे हैं। दो बैग है आपके कंधे में, दो महिलाओं का चप्पल है, मासूम बच्चा कौन मिली है। बुढ़ऊ जब सगरी कहानी बतौलन बाबू सिपाही के हृदय द्रवित हो गया। कहा कि बाबा इसी कोतवाली का मैं सिपाही हूं, सवाल तो मेरे गोद में डाल दो बाबा, मेरे गोद में डाल दो। बुढ़ऊ सोचल कि चाहे सिपाही के देंगे चाहे कोतवाल के, ये लड़का से हमार तो बिहार में गीत लगा। कौन गीत गाते? तो है गीत बा अरे तू भी मलबे रजऊ जय परिचय पाएंगे कौन दिया उस लड़के को कि लिहला मनोज जहिया, लिहला मनोज जहिया गोपी में गाजीपुर में गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है महमद। एशिया का सबसे बड़ा गांव है। गांव सभा में 5 गो कोतवाली बा, 22 गो थाना बा और उतने नौजवान सेना में चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे नेवी हो, कहीं कलर की भर्ती नहीं, अलग से गहबर का भर्ती किया जाता है। वही का रहने वाला मनोज सिपाही मनोज यादव बेटे को ले लिया, छुट्टी पे आया था, ड्यूटी को जा रहा था। गया कपड़े की दुकान में सुंदर वस्त्र खरीदा, दूध का इंतजाम किया। शाम जब बाबू लेके कैंट स्टेशन पर लेकर पहुंचे हो भैया, समय से ट्रेन आई, अपने रिजर्वेशन वाली सीट पर मुन्ना को लेके बैठ गया। कहाँ लेके चल गए? लेके चल गए मेरा ड्यूटी पर मेरठ और कसम खा लिया हुआ सिपाही मनोज कि ताज जिंदगी अपने धर्म के बेटा के परवरिश के लिए अपनी शादी नहीं करूंगा, समाज में एक अच्छा इंसान बनाकर इसे पेश करूंगा, मेरी जिंदगी का सहारा यही बनेगा। 5,000 रुपया महीना पर वो दाई के नियुक्त कैलस, परवरिश करे लगल दाई ही के नींद सगरी थक गई, गला दिया। धीरे धीरे लेगा 5 साल के भाई नाम कर रहे दीपक कुमार, कानून विद्यालय में उसे एडमिशन दिलाया, पढ़ने लगा। धीरे धीरे और समय बीतल हो, हमारे भैया विराह होने वाला लोग 8 साल के जब दीपक भाई तो एक दिन वो घटना घटल। कौन घटना घटल?
लड़का का जान रविवार का दिन था, छुट्टी थी। खेलते खेलते बाबू चला गया सिटी एसपी के बंगले के सामने। तो आप लोग देखते हैं बड़े बड़े अधिकारियों के आवास के सामने गार्डन में एक से एक फूल उगाए जाते हैं, जिसमें अधिकारी टहलते हैं। क्या सब कोई मलाइका चल गई ले वो फूल तोड़ने से दोनों बात रही। जो ही दूसरा फूल तोड़ता है बाबू, उस आवास के अंदर से उसका रखवाली करने वाला माली निकला और दीपक कुमार के कॉलर को आके पकड़ लिया दीपक कुमार के कॉलर को। दीपक कुमार के गाल पे चाटे से मारा और गिरा दिया फर्श में मार के गिरा दिया। फट गया सर उस बच्चे का, लहू बहने लगा। रोते बिलखते आवाज दिया, भाइयों आइंदे इस फुलवारी में आने की जरूरत मत करना। रोते बिलखते वह लड़का बाबू कैसे लगी बेटा, रोने लगा वह बालक। कहा कि पापा कोई फुलवारी में जाकर दूर से फूल तोड़ देनी है पापा। उस घर के अंदर से एक आदमी आया, मार दिया, हमारे सर से लहू बहता ना पापा। लोटे का पानी लिया, बहते लहू को धो दिया। अपने बेटा का बाप पकड़ा, धर्म के बेटे का, और ले आया सिटी एसपी के बंगले पर और आकर के मनोज सिपाही आवाज दिया, के अंदर कोई है तो बाहर निकलो। आवाज सुन करके आया वह माली, फर्श में खड़ा हुआ। कहा सिपाही क्यों चिल्ला रहे हो? लड़कुआ कलश की पापा ये है मरमर है। कहा कि यही पूछने आया हूं कि मालिक तुझे कोई औलाद दिया है कि नहीं। ये तने पूछना कदर सुनो, औलाद वाले बनते हो तो चले जाओ। मैं सिटी एसपी के बंगले का मालिक हूं, चाह दूंगा तो 5 मिनट में नौकरी से सस्पेंड करवा दूंगा। सोचने लगा वह सिपाही कि धन्य एक बाबा भोलेनाथ की नगरी में माली मिला जो इस समन को हमारे चमन में डाल दिया, और धन्य एक माली मिला मेरठ की धरती पर जो इसके सर से लहू नहीं रोक पाया, अपने को परवाह नहीं किया, बेटे के अपने कलाई को छोड़ दिया, पकड़ लिया उस माली के कमर को, हंसी के वहां लाया जिस फुलवारी में उसके मासूम बेटा को उसने मारा था। जब लेकर गए घसी कलश के अब नौकरी जाए चाहे इनके दवाई खत्म। फुलवारी में गिरा के मारे लगल चांदेव, आज मारे लगल, चिल्लाए लगल, तक चारों ओर से सिपाही दौड़ने पकड़ने लगे। पागल तो नहीं हो गया है? तुझे मालूम है कि नहीं कि सिटी एसपी के बंगले का माली है? 5 साल अमेरिका के बिल क्लिंटन का माली क्यों न हो, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिपाही पकड़त हो तो काव का हालत में दिया
सिपाही पकड़ लिए मनोज सिपाही को और वायरलेस से सूचना दी गई। सिटी एसपी को जब सूचना मिला कि हमारे बंगले पर रखवाली करने वाले को किसी सिपाही ने जब्त किया है, अपने हमराही सिपाहियों के साथ गाड़ी से धमकती है, सिपाहियों से पूछती है इसे मारने वाला कौन है। साथ के सिपाही बताए कि हुजूर इसे मारने वाला यही है। इतना ही सुनी उन सिपाहियों को आदेश दिया, मनोज सिपाही को गिरफ्तार करवा लेती है, गिरफ्तार करवा के हाथ पांव पाए में बंधवा देती है और उन्हें सिपाहियों को आदेश दिया इस पर तब तक लाठी बरसाओ जब तक मैं मना न कर दूं। साथ के सिपाही बाबू आज मनोज सिपाही के ऊपर लाठी बरसाने लगल, झरझर झरझर आंख से आंसू गिरने लगल। सिपाही के फरियाद करने लगा, एसपी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इशारा करती है सिपाहियों को कि छोड़ दो और पाए से इसे खोल दो। खोल दिए पाए से, कुर्सी पर बैठ गई एसपी साहिबा। बुलाती है आप क्या कहना चाहते हो मेरे पास। लड़खड़ाते पांव चला है सिपाही और जब एसपी साहिबा के पास पहुंचा है तो फरियाद कर रहा है। बिरहा जगत में एक गीत के हम गली तो तमाम गवैया का बना सारंगा का गीत है। कहली की बंदर कुछ कर मेरा सरिया तल के हाथ जोड़ के सिपाही रो रहा है, कह रहा है जाई के सब एसपी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा धर्म का बेटा है, मैं कसम खाया हूं इसके परवरिश के लिए आज जिंदगी अपनी शादी नहीं कर सकता हो। तो आप वही बताइए एसपी साहिबा कैसे के आंसू देखी एसपी साहिबा इसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, इसके परवरिश के लिए हमें माफ कर दीजिए। एसपी साहिबा ने कहा तेरे बहन का बेटा होगा, भाई का बेटा होगा, रिश्तेदार का होगा, पटदार का होगा, सगी का होगा, दोस्त का होगा, इसके लिए इतना बड़ा जुर्म किया। एसपी साहिबा यही तो आपको जब पूछो नहीं हमारी बहन का बेटा बा, न रिश्तेदार का बा, न हित के बाद, न मीत के बाद, न कोई संगी दोस्त के बेटा भाई, किसका बेटा है तब ये गरीब कहा कि एसपी साहिबा दुनिया में इसकी कौन माँ है, कौन इसका बाप है, ये मैं नहीं जानता। इतना ही जानता हूं कि मेरा धर्म का बेटा है, इसे फला जगह मैं पाया था। एसपी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए इसकी परवरिश के लिए। एसपी साहिबा ने कहा तुम माफ करने के लायक जुर्म नहीं किया है, माफ नहीं करोगे। सिपाहियों को आदेश देती है दीवान और मुंशी को कोतवाली से बुलाओ, जीडी लेकर के हमें और तुम्हारे पर मुकदमा दर्ज करा के नौकरी से बर्खास्त कराऊंगी। आदेश पाप के तुरंत कोतवाली से जीडी लेकर के बाबू आवास पर दीवान और मुंशी दोनों हाजिर हो गए। महकमे के लोग जहां खड़े हैं
और सिपाही को जब मुकदमा लिखाए शुरू हुई तो 8 साल का मुन्ना सोच रहा है ये धर्म के मेरे बाप की आज नौकरी चली जाएगी, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरा परवरिश कौन करेगा, मेरा परवरिश कौन करेगा। हिम्मत बांध करके वो लड़का दौड़ते हुए गया और एसपी साहिबा का पैर पकड़ लिया, अपने आंखों से मोती जैसे आंसू बरसाने लगा एसपी साहिबा के पैरों पे और फरियाद कर रहा है एसपी साहिबा से। क्या कह रहा है मुन्ना? यही कह रहा है कि बाबू क्या मरी ना करे आलू हो जनीली हाय माए मोरी मोहतरी आलू हो भिखिया देता हो। पकड़ के एसपी साहिबा का मुन्ना रो रहा है। मई हमार बाबू बतावेलन कि बेटा बाबा विश्वनाथ के मंदिर से एगो माली तो आपके कोतवाली में ले जाता है सुपुर्द करे। जौना मेहरा जौना माली के कंधा में 2-2 गो लेडीज बैग रहल, हाथ में 2 महिलन के चप्पल रहल। हमारी व्यथा को सुने हमारे बाबू कहल दया आइले हमार लड़का हमसे बर्दाश्त ना भय धर्म के बेटा कह के गोद ले ले। यह पहले बाबू की पढ़ लिख के कोई इंसान बन जाए। हमारी बाबू के बदली करता हो मतारी है जैसे हम बहुत दूर जिंदगी से चल जाए। माई तोरा फुलवारी में कबो फूल तोड़े ना आई, माई कबो फूल तोड़े ना आई। हमारे बाबू को नौकरी बचा ला हो माई, हमारे बाबू को नौकरी बचा ला। जब रोने लगा हम महकमे के सारे लोग रोने लगे। 5 मिनट के बाद कुर्सी से खड़ी होती इसकी साहिबा आल्हा में कभी निकल बनता भाई के बाबू के करे अरे कठोरे बोल हो बाबू
कुर्सी से खड़ी होती है और दीपक कुमार को गले से लगा के रोने लगती है। कहते हुए आंसुओं को पोंछने लगती है, मत रो मेरे लाल, तेरे बाप की नौकरी को नहीं लूंगी, मत रो मेरे मुन्ना, मत रो। एसपी साहिबा जब झरझर झरझर रोने लगती है, महकमे के लोग एसपी साहिबा को सोच रहे हैं क्या हो गया है, क्यों इतना हंसर खचर के रो रही है। गया लड़खड़ाते पांव सिपाही मनोज यादव कहा कि एसपी साहिबा, हम तो अपने धर्म के बेटा की परवरिश के लिए अपने नौकरी का भीख मांग रहा हूँ, अपनी जिंदगी के परवरिश के लिए आपसे मेरा मुन्ना पैरों पे गिर के भीख मांग रहा है। हम बाप बेटा रो रहे हैं, लेकिन अचानक आपके आंखों में आंसू क्यों? एसपी साहिबा आप क्यों रो रही हैं? एक पल को लगा कि कोई मूर्ति खड़ी है, लेकिन एसपी साहिबा कहती है, ऐ समाज के लोगों, क्या उस मालिक का इंतजाम है? मैं क्यों रो रही हूँ? जमाने के लोग जान लो मैं क्यों रो रही हूँ। क्या बताती है? हमारे नवास हो काशी के नगरिया एसपी साहिबा ने बताया कि दूसरे किसी से बेटा नहीं है, ये मेरे तन से जन्मा हुआ मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा मुन्ना है। सारे लोग इस बात को सुन के आवाज थे कि एसपी साहिबा करे मेरा मुन्ना। एसपी साहिबा ने बताया, जब मैं बीएचयू में शिक्षा ले रही थी, फला लड़के से मेरी मोहब्बत हुई, मझधार में मेरी नैया को छोड़ दिया। मेरी सहेली ने उपाय बताया कि इसकी हत्या कर दो, लेकिन मैंने हत्या नहीं किया। अपने सहेली के साथ उस मालिक की दुकान पर मैं ही छोड़ करके तैयार हो गई। लेकिन पार भोलेनाथ बाबा, क्या है आपकी महिमा है कि आप बरस पहले जिस अपने मुन्ना को कलेजे के टुकड़ा को आपके घर पे छोड़ दिया था, मेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया। बाबा मेरे सामने ला कर खड़ा कर दिया। सारे लोग चुप चुप सोच रहा है मुन्ना की मेरी मां। धीरे धीरे कदमों से जाते हैं मनोज के पास और क्या करती है इसमें साहिबा खड़ी कर जाऊं और ये गिर जाती है। मनोज सिपाही के चरणों में दौड़ के उठा लिया। अरे साहिबा ये क्या कर रही है? आप मेरी अधिकारी हैं, मेरे चरणों में आपको जगह नहीं है। क्यों रो रही है? क्यों मेरे चरणों में गिर रही है? एसपी साहिबा ने बताया कि सुनो, कली काशी में फेंकली जवनी अनमोल सुगंधवा मिलन बड़ा प्यार आज तोहरे
कहती है एसपी साहिब हाथ जोड़ के, ये तेरा धर्म का बेटा है और मेरे तन से जन्म हुआ मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो अभी बता रहे थे कि तूने इसके परवरिश के लिए कसम खा ली हो, जिंदगी में शादी नहीं करोगी। और जब मैं प्यार में धोखा खाई, मर्दों से मेरा विश्वास उठ गया, मैंने भी कसम खा लिया कि जिंदगी शादी नहीं करूंगी। लेकिन मालिक ने ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया, ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कटोल सिपाही कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दे सकते हो? कहा कि अपने धर्म के बेटे की परवरिश के लिए मांग कर देखिए, कुछ भी मेरे जो भी मेरे पास होगा न्यौछावर कर दूंगा। एसपी साहिबा ने कहा कि नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, केवल अपनी कसम तुम तोड़ दो, अपनी कसम मैं तोड़ दो, इसका परवरिश हो जाएगा। क्या हुआ बाबू? सिपाही अब मंदिर में मनोज साथा सदिया बचाओ। अरे खेलन में सुनना दोनों के लगा, आखिर मनोज के चरण रोवे। दीपक कुमार के बाद एक उनके पास 7 साल की बिटिया है जिसका नाम है ब्यूटी। और दुखद बात यही है कि इसमें साहिबा वो ब्लड कैंसर हो गया है, जिंदगी से अपने जूझ रही है। यही से कभी कहानी का अंत करते हैं। जय लखार स्वामी गुरुदत्तू लहराती फुलवारी, कृषि स्नेही श्री